कुमकुम भाग्य की कहानी अब उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां पर हर किरदार का असली रूप, उनकी नीयत और उनके फैसले अब सामने आने लगे हैं। प्रार्थना, जो अब तक चुप रही, सहती रही, लेकिन टूटती नहीं, अब वो खुद को और अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो अब सिर्फ एक पत्नी या एक बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी है जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी हो गई है। कहानी की शुरुआत इस मोड़ से होती है जब शिवांश, जिसे लगा कि प्रार्थना का रौनक के साथ कोई रिश्ता है, उसे 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है, या तो वो खुद को निर्दोष साबित करे या हमेशा के लिए उस रिश्ते से आजाद हो जाए। लेकिन शिवांश को नहीं पता था कि ये रिश्ता अब प्रार्थना के लिए मजबूरी नहीं बल्कि उसकी चाहत बन चुका है। वो शिवांश से सच में प्यार करने लगी है, इतना कि अब अगर वो उससे अलग हुई तो शायद खुद को भी माफ नहीं कर पाएगी। इस बीच रौनक, जिसने कभी प्रार्थना के लिए अपने दिल में बेशुमार प्यार संजोया था, अब खुद को गुनहगार मानने लगा है। उसने न सिर्फ प्रार्थना की जिंदगी में तूफान लाए, बल्कि उसकी शादीशुदा जिंदगी को भी बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। लेकिन अब जब वह देखता है कि प्रार्थना किस कदर टूटी हुई है, वह अपनी मां स्मिता की बातों को सुनने लगता है। स्मिता, जो हमेशा अपने बेटे को सही राह पर चलाने की कोशिश करती रही, आखिरकार उसे समझाने में कामयाब हो जाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि किसी की खुशी के लिए त्याग करने में है। और यही बात रौनक को झकझोर देती है। वो तय कर लेता है कि अब वह प्रार्थना को खोने के डर में नहीं जिएगा, बल्कि उसके लिए सही करने की कोशिश करेगा। वो अब शिवांश के पास जाकर सारी सच्चाई बताता है कि प्रार्थना बेगुनाह है और जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ी साजिश सोनालिका की थी। अब कहानी में जबरदस्त तूफान तब आता है जब सोनालिका का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब उसकी पोल खुलने वाली है, वो अपना आपा खो देती है। उसका गुस्सा, उसका ईगो और उसकी नफरत सब कुछ मिलकर उसे एक जानलेवा इंसान में बदल देते हैं। और इस पागलपन में वह उठाती है एक चाकू और करती है हमला, वो भी प्रार्थना पर। यह हमला सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह उस महिला पर हमला है जिसने हमेशा सब कुछ सहा, लेकिन आज जब वो अपने लिए खड़ी हुई तो उसकी जान लेने की कोशिश की गई। लेकिन यह सीन और भी ज्यादा चौंकाने वाला तब बन जाता है जब उस वक्त वहां न सिर्फ शिवांश मौजूद होता है, बल्कि रौनक भी होता है। दोनों अपनी अपनी जगह से दौड़ते हैं प्रार्थना की ओर, एक उसका पति, दूसरा उसका पुराना प्यार। सवाल अब यह नहीं है कि हमला किसने किया, बल्कि यह है कि कौन बचाएगा प्रार्थना को। क्या रौनक अपनी जान की परवाह किए बिना प्रार्थना को बचा पाएगा, या शिवांश, जो अब प्रार्थना की सच्चाई जान चुका है, उसे अपने प्यार से ढाल बना पाएगा। और अगर इस हमले की सच्चाई कैमरे या किसी चश्मदीद के जरिए सामने आ गई, तो क्या सोनालिका को सजा मिलेगी या फिर बुआ माँ फिर से कोई चाल चलकर उसे निर्दोष साबित करवा देंगी। क्या शिवांश फिर से भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेगा या अब वो सच्चाई के साथ खड़ा होगा। इसके अलावा इस ड्रामे के भीतर कई परतें और भी हैं। क्या शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता अब और मजबूत होगा या फिर इस हमले के बाद भी उन दोनों के बीच दूरियां बनी रहेंगी। क्या रौनक अब सच में पीछे हटेगा या कहीं न कहीं फिर से प्रार्थना की जिंदगी में लौटने की कोशिश करेगा। और सोनालिका, क्या वो जेल जाएगी या फिर एक नया प्लान बनाकर वापस करेगी धमाकेदार एंट्री। दर्शकों के लिए यह सब कुछ सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि इमोशंस, थ्रिल, सस्पेंस और रिश्तों के उतार चढ़ाव का एक महासंग्राम है। एक ओर जहां प्रार्थना की मजबूती दिल छू जाती है, वहीं शिवांश और रौनक की टकराहट दर्शकों को बांधे रखती है। इस सीरियल ने फिर साबित कर दिया है कि सच्चे रिश्ते, सच्ची माफी और सच्चा प्यार, ये तीनों कभी भी किसी भी झूठ को हरा सकते हैं।
तो दोस्तों अब बारी आपकी है। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे ट्रैक में आपको सबसे ज्यादा किस किरदार की बात दिल से छू गई। क्या प्रार्थना को उसका प्यार वापस मिलेगा? क्या शिवांश अब सही का साथ देगा? क्या रौनक की कुर्बानी उसे सुकून दे पाएगी? और सबसे बड़ी बात, सोनालिका को क्या उसकी सजा मिलेगी? ऐसे ही और लेटेस्ट ट्विस्ट्स, इमोशन मोमेंट्स और ड्रामे से भरपूर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ड्रामाक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर आवाज़, हर एडिट और हर कहानी आपकी अपनी है।